हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मेरा नाम मौलिन पंड्या है और आपका स्वागत है भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स के इस सीजन में। जैसे कि हमने पिछले सेशन में ये देखा दोस्तों कि अल्टीमेटली ईगो, अहंकार क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि ओवर कॉन्फिडेंट होने में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों 16वें श्लोक के बाद, जब हम देखते हैं कि क्या होता है भगवत गीता में। भगवत गीता में 16वें श्लोक के बाद होता है दोस्तों कि सभी लोग अपना शंख उठाते हैं और वन बाय वन सभी लोगों ने दोस्तों अपने शंख फूंकने शुरू कर दिए। और तो दोस्तों जब कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख फूंका, उसी के बाद दोस्तों अर्जुन को बहुत सारे विचारों इधर से उधर से आने लगे और वो बाद में कहता है कि हे कृष्ण, मुझे ये दोनों महासेना के बीच में ले जाइए और मैं बराबरी के डिस्टेंस से दोनों ही सेनाओं को देखना चाहता हूं। और उसी के साथ दोस्तों कृष्ण उसकी बात के साथ सहमत होके वो जाता है और दोनों सेना के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं अपने रथ को लेकर। और वो कृष्ण थे जो कि एक और धर्म को देख रहे हैं और एक और अधर्म को देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन जो है वो एक तरफ अपने भाइयों को देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने चहीते भाइयों को देख रहा है। सोचिए दोस्तों, चहीते भाइयों का मतलब है कि पांडव, और एक तरफ वो भाई है जो कि गांधारी पुत्र थे, और तो और दोस्तों वो उसे गुरु देख रहा है। कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ऐसे भाई थे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों उन्हें लगा कि ये भी तो भाई है, अल्टीमेटली गांधारी पुत्र भी है, तो क्या हो गए, है तो मेरे भाई। यहाँ पे भी भाई है, इधर भी भाई है। यहाँ पे तो ऊपर से मेरे गुरु है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, मेरे पितामह है, जिनकी गोदी में मैं चले जाता था। उनकी गोदी में मैं भले ही गंदा क्यों ना हो, उनके स्वेच्छ वस्त्रों में मैं बैठ के बड़ी मस्ती करता था। ये सारी यादें दोस्तों उसे उस वक्त आना शुरू होती है जब वो रथ दोनों महासेना के बीचों बीच है। सोचिए दोस्तों, ये वो परिस्थिति है जब इंसान सैंडविच हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे कर्तव्यों के बीच में इंसान सैंडविच हो जाता है। और वही परिस्थिति हुई अर्जुन की। वो सैंडविच हो चुका था, क्योंकि एक तरफ थे उसके पितामह जो उसके पिता सम्मान थे, दादा सम्मान थे, और दूसरी तरफ दोस्तों उसके अपने भाई और उसके साथ हुए सारे वो व्यवहार जो कि गलत थे, सारे वो अधर्म की बातें थी जो उनके साथ बीती थी। तो यहां पे अर्जुन सैंडविच पोजीशन हो चुका है और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है केशव, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है, मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो चुके हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर लगने लगा है केशव, मेरा पूरा शरीर भयभीत हो रहा है, मैं कांप रहा हूँ, मेरे पैर कांप रहे, मेरे हाथ कांप रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हे केशव मैं क्या करूँ। मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूटे जा रहा है, मेरे हाथ से मेरा गांडीव फिसल रहा है, मैं उसे नहीं संभाल सकता। इस मनोस्थिति में मैं युद्ध कतई नहीं कर सकता, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, मैं इस युद्ध को आगे नहीं ले जा सकता हूं। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने रख दी है कि मुझे यह युद्ध को जिताना है, लेकिन मैं इस मनोस्थिति में युद्ध को नहीं जीत सकता। मैं युद्ध तो जीतने तो बहुत दूर की बात है, मैं युद्ध तो कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी मनोस्थिति स्थिर नहीं है। सोचिए दोस्तों, जब इंसान दुविधा में होता है, कंफ्यूज्ड होता है, वो भले ही किसी और सब्जेक्ट में कंफ्यूज है, लेकिन दोस्तों वो कोई भी विषय में काम करेगा वो हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, वो अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाएगा। अगर आप अपनी घर की प्रॉब्लम्स में है, उसमें कंफ्यूज्ड है, तो फिर भी दोस्तों आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे। और यही वो कहता है कि जब तक मैं अपने इंटरनल डाउट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, तब तक मैं इस बाण को कभी भी सही जगह और सही निशाने पे नहीं लगा सकता। सोचिए दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई भी लेवल के कंफ्यूजन्स होते हैं, वो ज़रूर आपके काम और कर्म में बीच में दुविधा में लाएंगे ही। आज की तारीख में दोस्तों हम बहुत सारे काम करते हैं, हम हर जगह कहीं ना कहीं अपने आप को चैनलाइज करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन हम सैंडविच हो जाते हैं काफ़ी डिसीजंस में। जैसे कि पुलिस फोर्स,
जब हमने पुलिस फोर्स में ट्रेनिंग दी तब हमें यह पता लगा दोस्तों कि काफी कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपको बुरा भला चीज आपके सामने हो रहा है, आपके सामने वो सारी चीज हो रही है, लेकिन आप विवश है अपने बॉस को फॉलो करने के लिए। वो कहते हैं कि ये नहीं करना है, तो आपके सामने भले ही आपका जिगर कह रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो करना पड़ रहा है क्योंकि आपके बॉस ने आपको कहा है ये करने के लिए। सोचिए दोस्तों, आप विवश है उस चीज को करने के लिए, और ऐसा ही होता है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली मैटर्स में। ऐसे काफी दिन होते हैं, काफी मौके होते हैं जब आप काफी चीजें नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको करनी पड़ती है क्योंकि पापा ने आपको ये बोला है करो। ऐसे काफी चीज होती है दोस्तों अपनी लाइफ में जो हमारे दोस्त कहते हैं करने के लिए, दोस्ती का वास्ता देते हैं, हम अंतरात्मा से वो चीज नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है। ऐसे में दोस्तों आप कभी सुख अनुभव नहीं कर सकते, और इसीलिए भगवत गीता में दोस्तों पहले ही अध्याय से शुरुआत होती है कि वो सारी दुविधाएं जब तक आपके अंदर रहेगी आपको मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। आज बात कर रहे हैं दोस्तों हम डर की। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या अज्ञानता थी अर्जुन में जिससे वो डर रहा था? जी नहीं दोस्तों, वो बिल्कुल अज्ञानी नहीं था, वो बल्कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। अर्जुन वो इंसान था दोस्तों जो कि चाहे तो एक बाण में पूरी पृथ्वी पे सभी राज्यों पे जीत हासिल कर सकता था, लेकिन वो ज्ञानी था। सोचिए दोस्तों, ये वो इंसान है जो चाहे तो हर वो चीज पा सकता है क्योंकि नारायण उसके साथ थे, श्री कृष्ण उसके साथ थे, उसके सारथी थे। वो कभी भटक ही नहीं सकता था, लेकिन उसको ये डर की चादर किसने उड़ाई? समाज ने। वो भयभीत होने लगा समाज से दोस्तों। वो ये सोचने लगा कि समाज क्या कहेगा कि जिस इंसान को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्रोण ने बनाया उसी के शिष्य ने उसी के गुरु को मार दिया। सोचो, जिस इंसान ने सबसे पहले धनुष पकड़ना शायद पितामह ने उसे सिखाया था, और आज उसी पितामह को उसने बाणों की शैया पे लेटा दिया। सोचो, कृपाचार्य वो थे दोस्तों जिन्होंने गुरुकुल से पहले उन्हें कुछ छोटी मोटी सीख दी थी, और आज उसी कृपाचार्य का वध करने, द्रोण को वध करने के लिए ये अर्जुन निकल पड़ा है। समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी के डर के साथ दोस्तों अर्जुन विवश हो चुका, और यही सारी सोच उसके आजू बाजू मंडराने लगी और वो डरने लगा। उसे डरने लगा, ये डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे। और यही चीज होती है दोस्तों हमारी लाइफ में, हम ज्यादातर फिक्र करते हैं कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, क्योंकि कामयाबी हम अपनी नजर में तोलना बंद कर चुके हैं। हमें लगता है कि जब तक लोग हमारा मिसाल ना दे, जब तक लोग हमारा एग्जाम्पल ना दे, लोगों के सामने हम मिसाल ना बन जाए, तब तक हम कामयाब नहीं हैं। हम क्यों लोगों की परवाह करते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि जब लोग कहेंगे तभी हम अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करें? दोस्तों, हम अपनी खुशी खुद भूल चुके हैं। हम लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को उनके सामने बेहतर फील करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि हम बेहतर फील कर रहे हैं या नहीं उसकी तो हम परवाह तक नहीं करते हैं। दोस्तों, एक बात समझने वाली बात यहां पे ये आती है कि इंसान के लिए पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। लेकिन पैसा ही सब कुछ है ये मान के चलने वाले लोग अक्सर दुखी होते हैं। उन्हें पैसा दिखावे के लिए चाहिए। अगर कोई मर्सिडीज लेता है तो उन्हें लगता है कि मुझे भी मर्सिडीज लेनी चाहिए, तभी मैं सक्सेसफुल साउंड करूंगा। क्यों? सोचिए दोस्तों, अगर कोई इंसान साइकिल खरीदता है तो क्या आपको वो सक्सेसफुल होता है? क्या आपको लगता है कि वो इंसान सक्सेसफुल है साइकिल खरीदने पे? हमें लगता है नहीं, इतनी बड़ी बात क्या है, साइकिल तो कुछ ही हजारों की बात है, उसमें कौन सा बड़ा सक्सेस होता है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर मैं सिनेरियो डेवलप करूं, और सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर एक गरीब इंसान, एक मजदूरी करने वाला जो बंदा है, वो रोज मजदूरी कर रहा है और उसके दिन के कुछ 50 या 100 रुपए दिन प्रतिदिन बचा रहा है, और उसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, उसी के साथ वो धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा कर रहा है, और बाद में 1 साल 2 साल की इस बचत पे वो शायद एक साइकिल खरीदता है, तो क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या हम उसे कामयाब मानते हैं? हम अब उसे कामयाब मानते हैं।
क्यों? उसने अपनी बचत से वो पैसा इकट्ठा किया। परसेप्शन, दृष्टिकोण। उस वक्त अर्जुन का जो दृष्टिकोण था वो समाज की ओर से था। उसे फिक्र थी कि समाज क्या सोचेगा, और इसलिए उसने डर की चादर को ओढ़ लिया था। हम भी अक्सर डरते इसलिए है क्योंकि हमें डर है कि समाज क्या सोचेगा हमारे बारे में। सुनते रहिए भगवत गीता के इस सेशंस को दोस्तों। हम आगे लेकर चलते हैं कि डर कैसे आपको जिंदगी जीने नहीं देता है, कैसे आपको खुशियों से दूर रखता है, और कैसे दोस्तों आप अच्छी भली भांति कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी से आपको दूर करने वाला वो कौन सा एलिमेंट है। सुनते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में मैं मौलिन पंड्या भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल को, और अब तक नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल।